हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कीवर्ड्स यूज इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में वेरियस डेटा टाइप्स विच सपोर्टेड इन विजुअल बेसिक, जो कि हमने जो हमारे से पहले का लेक्चर था जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया कि भाई ऐसे कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो विजुअल बेसिक को सपोर्ट करते हैं, विजुअल बेसिक में यूज किए जाते हैं। तो ये लेक्चर हमने इससे पहले कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट इसी के सीक्वेंस में स्टूडेंट आज से जो है हम विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और कीवर्ड है। तो स्टूडेंट वो आपसे एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट पूछता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन विजुअल बेसिक या डिफाइन द फॉलोइंग कीवर्ड्स यूज इन विजुअल बेसिक। जैसे मान लो 4-5 कुछ नाम लिख के दे देगा तो आपको वो डिफाइन करना है और कैसे उनका क्या यूज है। ठीक है, तो यही हम स्टूडेंट आज हमारा इसका ये लेक्चर 1 है। तो स्टूडेंट आज इसमें कम से कम 4 या 5 लेक्चर मैं स्टूडेंट्स लेके आऊंगा इसी टाइप के कि कुछ टर्म्स और कुछ कीवर्ड्स जो है वो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और कीवर्ड्स इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट आज के ही इसके सीक्वेंस में हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज हमारा कीवर्ड यूज इन वो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ठीक है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट का हम यूज करेंगे और वेरिएंट। तो स्टूडेंट हम आज ये हमारा जो लेक्चर 1 है इसमें हम स्टूडेंट जो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है इसका हम यूज जानेंगे जो है, और ये हम क्यों यूज करते हैं विजुअल बेसिक में। उसके बाद वेरिएंट जो है कीवर्ड ये नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट का क्या यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स जब भी कभी आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम विजुअल बेसिक में कोई किसी भी डेटा टाइप का यूज करते हैं या हम किसी भी हम जो है वेरिएबल का यूज करते हैं तो उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपको जो है आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम को आपको एक एरर शो करेगा। लेकिन विजुअल बेसिक में कभी कभी क्या है कि कभी कभी वो एरर शो नहीं करता। अगर आप जो है उसको जो है किसी भी कमांड बटन पे क्लिक करके अगर आप उसको ऑप्शन एक्सप्लिसिट का अगर आपने यूज नहीं किया है तो वो आपको एरर शो नहीं करेगा। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। मान लो कोई आप कोई बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में मान लो आपने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं किया, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कहने मतलब ये है कि आपने उसको एज ए वेरिएंट यूज किया है। वेरिएंट स्टूडेंट में इसके बाद लेके आऊंगा, लेकिन तभी मैं आपको बोल दे रहा हूं बिकॉज़ वेरिएंट में डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हम फर्दर लेक्चर में करेंगे डिक्लेयर। तो कहने मतलब ये है कि आप जब भी कभी कोई वेरिएबल आप विजुअल बेसिक प्रोग्राम में आप यूज करें तो स्टूडेंट आप उसको डिक्लेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल यूज किया है और आपको ध्यान नहीं रहा उसको डिक्लेयर करने का तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है ऑप्शन एक्सप्लिसिट का आप यूज करें, जिससे स्टूडेंट क्या होगा कंपाइल टाइप को आपको एक एरर शो होगी और जिससे आपको ध्यान लगेगा कि भाई ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज करके आप जो है वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है। तो स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है डिक्लेयरिंग द प्रोग्राम्स वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम इज ए गुड प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करना प्रोग्राम से पहले जो है तो एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। When option explicit appears in a module, you must, अब इसमें लिखा है कि when option explicit लिख के आता है when option explicit appears in module, you must explicitly declare all variables। आपको सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो भी आप जो वेरिएबल आप ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय यूजिंग दी। अब कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इसमें जाहिर सी बात है डिम का यूज करते हैं। तो ये सारे वो हैं डिम का, डिम प्राइवेट, उसको आप एज ए क्या यूज करेंगे डिम प्राइवेट पब्लिक रिडिम और स्टैटिक स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, तो ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर आपने जो है आपके मॉड्यूल में अपीयर हो रहा है अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा मतलब ये नेसेसरी है कि जो भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में ले रहे हैं उनको आप डिक्लेयर करें बाय द डिम बाय द प्राइवेट पब्लिक रिडिम और स्टेटमेंट्स एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। इफ यू अटेम्प्ट टू यूज एन अनडिक्लेयर्ड, अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो क्या होगा, इफ यू अटेम्प्ट टू यूज एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल नेम एन एरर अकर्स एट कंपाइल टाइम, तो क्या होगा एक एरर जो है वो कंपाइल टाइम पे अकर हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। द ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इज यूज्ड एट मॉड्यूल लेवल ओनली। मॉड्यूल लेवल पे ही मतलब क्या है, मतलब यह है कि डिम प्राइवेट पब्लिक रिडिम स्टैटिक इनका आप यूज करें जब आप जो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट का आप यूज करें। तो स्टूडेंट्स अब हम
देखिए कभी ऑप्शन एक्सप्लिसिट को जो है हम अपने प्रोग्राम में कैसे लेके आएंगे कि जब भी कभी हम अपना विजुअल बेसिक में प्रोग्राम बनाएं तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो है वो अपीयर हो प्रोग्राम में हमारे। तो देखिए स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो स्टूडेंट इससे पहले मान लो हमने ऑप्शन एक्सप्लिसिट लाने से पहले मान लो हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया है ना, तो हमने क्या किया, हमने विजुअल बेसिक हमने जो है इंटरफेस हमने ओपन किया और इंटरफेस को ओपन करने के बाद हमारा फॉर्म विंडो अपीयर होगी और हमारी कोडिंग विंडो अपीयर होगी। तो हमने क्या किया कि भाई हमने जो है फॉर्म पर जो है हमने कमांड बटन को ले लिया ड्रैग करके टूल बॉक्स से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एफ नेम हमने एक वेरिएबल लिया एफ नेम इज इक्वल टू, ठीक है ना, एफ नेम इज इक्वल टू हमने लिखा RIMT चंदोसी यानी रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चंदोसी। ये मैंने लिखा, ये मैंने डबल कोट्स के अंदर मैंने ये लिखा, क्योंकि जब आप अगर डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो आपका ये फॉर्म पे प्रिंट नहीं होगा। और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ नेम जो वेरिएबल है इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैं डाल दिया RIMT चंदोसी। और फिर जो है मैंने इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा और जैसे ही मैं कमांड बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो है RIMT चंदोसी मेरा लिख के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लो मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूं और ऑप्शन एक्सप्लिसिट का मैं यूज करूं तो आपको एक एरर देगा। तो देखिए इसको समझते हैं कि अभी ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है। हमने क्या किया स्टूडेंट, हम टूल्स में गए, जो हमारे ऊपर टूल बार होता है, जो हमारा टूल बॉक्स की जो है सबसे ऊपर जो है हमारा टूल बार होता है, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट होता है, फाइल, प्रोजेक्ट, व्यू, तो उसमें हमारा एक ऑप्शन होता है टूल्स का। तो टूल्स पे हम क्लिक करेंगे, टूल्स में फिर क्लिक करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। टूल के बाद जब टूल पे क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन लिख के आएगा, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर विंडो खुल के आएगी। तो स्टूडेंट उसमें जो क्या होगा, रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, इस चेक बॉक्स पे जो है टिक नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पे हम टिक करेंगे, रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद मतलब इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मान लो हम दोबारा ये अब हमने क्या किया, इतना सब करने के बाद फिर हमने शुरू किया, फाइल पे गए और फाइल पे जाने के बाद फिर हमने क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट, यानी और फिर .exe पे डबल क्लिक करके हमने एक नया प्रोजेक्ट खोला, नई फाइल हमने खोली, नया इंटरफेस खोला। और अगर उस इंटरफेस पे जो है हमने जो हमारा फॉर्म और कोड विंडो खुल के आई और फॉर्म पे फिर हमने कमांड बटन हमने ले लिया और उस कमांड बटन पे अगर मान लो आप ये कोडिंग आप करते हैं और उसको अगर आप रन कराते हैं तो आपको जो है स्टूडेंट्स एक वार्निंग मैसेज आएगा लिख के, क्योंकि अब आपने मतलब क्या किया कि जैसे कि मान लो जैसे ही आप जो है रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद जब आप नई .exe फाइल खोलेंगे और उस पर कमांड बटन लेंगे, कमांड बटन पे डबल क्लिक करने के बाद अगर आप ये कोडिंग करेंगे तो उस कोडिंग को स्टूडेंट करने के बाद जो है वो आपका ऑप्शन एक्सप्लिसिट, जैसे जब आप कोडिंग करेंगे, जब आप नई फाइल खोलेंगे, ये सब करने के बाद टूल्स ऑप्शन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप कमांड बटन लेंगे फॉर्म के ऊपर और फॉर्म पर अगर आप ये कोडिंग करेंगे, ये वाली ऑप्शन एक्सप्लिसिट तो आपका लिख के आएगा, क्यों, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया, तभी आपका ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख के आएगा प्राइवेट सब कमांड 1। और अगर आप ये कोडिंग करते हैं तो आपका स्टूडेंट एक वार्निंग मैसेज लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा और उस पर लिखा आएगा कंपाइल एरर वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ओके एंड हेल्प, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में वार्निंग मैसेज खुल के आएगा अगर आप ये कोड अगर आप करते हैं और ऊपर अब ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख के आ गया है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज करने का मतलब है कि जो आपने वेरिएबल लिए हैं उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको वार्निंग मैसेज शो हो जाएगा कंपाइल एरर वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अब इसको करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो, तो स्टूडेंट्स इसकी आपको क्या करना है, आपको यहां करना पड़ेगा डिक्लेयर करना पड़ेगा डिम एफ नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपने क्या किया स्टूडेंट, यहां पे ये RIMT जो चंदोसी लिखा है आपने रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चंदोसी, ये आपका एक जो है एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो आपको इसको जो है एफ नेम जो वेरिएबल है जिसमें हमने RIMT चंदोसी को हमने स्टोर कराया हुआ है, तो आप इसको एफ नेम वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट अगर आप रन करेंगे और कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म पर जो है RIMT चंदोसी, जैसे आप मतलब कमांड बटन पर क्लिक करेंगे जब आप रन करने के बाद तो फॉर्म पर RIMT चंदोसी लिख के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हमने ये सीखा कि अगर हम जो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट का अगर हम यूज करते हैं अपने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में तो जो है हमें एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इससे क्या है, हम अपने प्रोग्राम में सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे ताकि
कंपाइल्ड जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करें तो उस पे जो है वेरिएबल नॉट डिफाइंड की एरर शो होके ना आए। तो यही यूज है स्टूडेंट ऑप्शन एक्सप्लिसिट का विजुअल बेसिक में। ठीक है स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अभी ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है विजुअल बेसिक में, ये डायरेक्ट पूछता है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट आप क्या समझते हैं। ठीक है, और फिर अगला है हमारा वेरिएंट, इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेकर आएंगे यानी कि कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपना जो मोबाइल है स्टूडेंट उसकी ब्राइटनेस को आप इंक्रीज करें। दूसरा ब्राइटनेस स्टूडेंट इतनी इंक्रीज करनी जिससे आपकी आंखें खराब ना हो। दूसरा क्या है कि आप अपने मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p या 480p दोनों में से कोई है, इससे कम या ज्यादा, इससे कम मत करो, इससे ज्यादा ही करनी है। 360p या 480p सिलेक्ट करेंगे तो आपको वीडियो कंटिन्यूअसली साफ दिखाई देगी और जिस पर जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। इससे देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये चीज अपनाइए, इससे जो है आपकी विजिबिलिटी और इंक्रीज होगी अच्छे से और आपको अच्छे से दिखाई देगा और उससे देख के आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।